हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 17। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन लूना से अपनी तलवार लेने के बाद मुरकान को वो तलवार दिखाने के लिए आया होता है। जिन अपनी तलवार मुरकान को दिखाता है और कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर मुरकान जिन की तलवार को देखता तो है, लेकिन उस पर ध्यान ना देकर अपनी किताब की तरफ देखता है और कहता है तुम उस तलवार को रख दो, क्योंकि तुम अभी तक शैडो एनर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते और उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन ये सुनकर कहता है क्या। फिर मुरकान आगे कहता है अगर तुम ब्रह्मांडे का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत है कम से कम अपने शैडो एनर्जी को 3 स्टार तक लेके जाने की, लेकिन तुम अभी तक अपने शैडो एनर्जी को 2 स्टार तक ही लेके जा पाए हो, इसलिए तुम अभी फ़िलहाल मुश्किल से ही इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जिन कहता है मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी अपनी शैडो एनर्जी को 3 स्टार तक लेके जा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जल्दी ही इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुरकान जिन की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो जो किताब पढ़ा था उसे बंद कर देता है और हमारे जिन के सर पे हाथ रखकर दबाते हुए कहता है तुम मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। बारिसाडा और ब्राडामांटे ऐसी वैसी तलवार नहीं है कि जिसका तुम ऐसे ही लापरवाही से इस्तेमाल कर सको। मैंने कहा था कि तुम्हें अपने शैडो एनर्जी को कम से कम 3 स्टार तक लेके जाना है, तब तुम इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने शैडो एनर्जी को 5 स्टार तक लेके जाना होगा, तब तक तुम इसे सिर्फ एक नॉर्मल तलवार के जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जिन कहता है लेकिन तुम मुझे जानते हो कि मैं ज़्यादा सब्र करने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे बस ज़रूरत है 1 साल के अंदर ही अपने शैडो एनर्जी को 5 स्टार तक लेके जाने की। मुरकान जिन की ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उसके सर को दोनों हाथों से पकड़ के और भी ज़ोर से दबाने लगता है और कहता है तुम इतनी बकवास की बातें करते हो कि ये कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा। अगर तुम शैडो एनर्जी के इस्तेमाल करने में या उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने में नंबर 1 होते, तब भी तुम 1 साल के अंदर अपने शैडो एनर्जी को 5 स्टार तक नहीं लेके जा सकते। जिन अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो तुम दोबारा ऐसी बकवास की बातें मत करना, क्योंकि मैं ये तुम्हारे खातिर ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन में इतनी लापरवाही दिखाओगे तो तुम्हें ही इससे नुकसान होगा। और मुरकान जिन के सर को और भी ज़ोर से दबाने लगता है। इससे हमारा जिन परेशान होकर किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ाकर मुरकान जिस किताब को पढ़ रहा था उस किताब को लेता है और फाड़ने की पोज बनाकर कहता है तुमने क्या कहा, फिर से कहोगे ज़रा। फिर मुरकान कहता है अरे अरे तुम उसे प्लीज़ नीचे रख दो। हमारा जिन और मुरकान ये सब हरकतें कर ही रहा था कि तभी वहाँ जिन की मेट आती है और कहती है यंग मास्टर। फिर जिन कहता है हाँ बताओ गिली, बात क्या है, क्या कुछ हुआ है। फिर गिली कहती है आपके टीचर गारोन आपसे पर्सनली यहाँ मिलने के लिए आए, लेकिन वो जब मुझे आपके पास भेज रहे थे तब वो एक मैप की तरफ देखते हुए मुझे इस बारे में बताए कि वो आपको कुछ ज़रूरी बताना चाहते और एक प्लान बनाना चाहते, इसलिए आपको तुरंत उनके पास जाना चाहिए। फिर जिन कहता है क्या प्लान। फिर गिली कहती है हाँ यंग मास्टर, क्योंकि आपके टीचर गारन आपको आपका पहला मिशन देने वाले। एक बार आप आराम कर ले, उसके बाद तुरंत अपने मिशन के लिए रवाना होंगे। फिर जिन कहता है तो ऐसा है, अब जब मैंने अपने स्वॉर्डमैनशिप को 3 स्टार तक लेके जा चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, लेकिन ये काफ़ी अजीब है कि मुझे अपने आराम के बाद ही तुरंत रवाना होगा अपने मिशन के लिए। फिर गिली कहती है मुझे लगता है कि इस मिशन में कुछ मुश्किलात है, लेकिन ऐसे मिशन तो इंटरमीडिएट रैंक से ऊपर वालों को दिया जाता है। फिर जिन कहता है शायद ये मिशन मेरे तरक्की को देखकर दिया जा रहा है। और हमारा जिन आगे कहता है गिली तुम मुरकान के साथ यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर गिली कहती है हाँ यंग मास्टर आप जाइए और प्लीज़ जल्दी वापस आइएगा, और हमारा जिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे जिन के टीचर को दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन वहाँ आ चुका होता है। जिन कहता है गारून मैंने सुना कि आप मुझे मेरा पहला मिशन देने वाले। फिर गारून कहता है आपका स्वागत है यंग मास्टर, और आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं आपको आपका पहला मिशन देने वाला हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको मिलाकर 10 जन को यही मिशन मिला है। ये एक खोज मिशन है जो जिन किंगडम के साउथर बॉर्डर के आसपास होने वाला है। इस जगह के आसपास ही ये बीस्टमैन और वाइट बुल्स ट्राइब का बेस भी है। आप लोग वहां जाते ही 2 टीम बनाकर इस मिशन को पूरा करेंगे। इसके बाद गारोन यहाँ हमारे जिन और उसकी टीम को पूरा प्लान बता देता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता है। फिर जिन कहता है आमतौर पर ये मिशन जिस वक्त दिया जाता है उस वक्त से काफ़ी पहले दिया गया है, और ये मिशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ हम
जैसे लो रैंक स्टूडेंट्स को भेजा जा सके। हमारा जिन अपने मन में ये सब कह रहा था कि तभी कोई शख्स वहाँ आता है और हमारे जिन को कुछ पेपर देता है और कहता है यंग मास्टर ये मैप और आपकी टीममेट की जानकारी है। फिर हमारा जिन उसे ले लेता है और हमारा जिन हमें आगे बताता है कि बिलोप को छोड़कर मेरे टीम में जितने ही बंदे उन सब के रिजल्ट इंटरमीडिएट लो रैंक है और बिलोप का रिजल्ट बहुत ही कम ज़्यादा होता रहता है हमेशा। ऐसा लगता है कि ये मिशन किसी ने हमें जानबूझकर ऑर्डर देकर दिया है। हमारा जिन ऑर्डर कहते ही तभी कुछ याद आता है और कहता है लगता है बिलोप के साथ मैंने जो फाइट की थी उस फाइट के बारे में किसी ने मेरे फादर को बता दिया है और इसलिए मेरे फादर ने ये मिशन हमारे टेस्ट में दिया है। अगर ये बात है फादर तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरा यकीन मजबूत पत्थर की तरह है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 3 दिन बाद साउथर बॉर्डर के जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन इस खोज मिशन का मकसद क्या है वो बता रहा होता है। हमारा जिन कहता है इस खोज मिशन का मकसद है जिन किंगडम के विल फैमिली के उत्तराधिकारी सैम्बर विल को ढूंढने का। और हमारा जिन आगे कहता है हम जैसे ही साउथर बॉर्डर के बीच में पहुंचेंगे तब हम अपना बेस कैंप लगा लेंगे और एक बार जैसे ही हम अपना बेस कैंप लगाएंगे तब हम अपनी टीम बनाकर इस मिशन को शुरू कर देंगे और हम अपना इंफॉर्मेशन दूसरी टीम को शेयर करने के लिए दिन में एक बार निर्धारित समय पर किसी को भेजेंगे कैंप पर। इसके बाद हमें जिन की टीम को कहीं पर भाग कर जाते हुए दिखाया जाता है। हमारा जिन भागते भागते अपने टीममेट से कहता है अब से तुम मुझे यंग मास्टर नहीं कमांडर कह के पुकारोगे और अगर किसी को चोट लग जाए तो वो जाकर कैंप पे जाकर आराम करेंगे जितना उन्हें ज़रूरत है उतना। बस इतना ही उम्मीद रखना कि हमारा सर्च लीडर अभी तक जिंदा है। और हमारा जिन ऐसे ही भागते भागते अपनी टीम को लेकर एक जगह पर आकर रुकता है। फिर बेलॉप कहता है कमांडर एडिंगटन ने वाटर टेल ट्राइब के वहाँ बीस्टमैन को देखा है। फिर हमारा जिन कहता है क्या वाटर टेल ट्राइब? फिर बेलॉप कहता है हाँ यंग मास्टर, वो काफ़ी शांत किस्म की प्रजाति है, वो हमेशा अपने शिकारियों को अवॉइड करते हैं। फिर हमारा जिन कहता है ओ ऐसा है। और हमारा जिन बेलॉप से कहता है अब हमें शायद भागना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास वाइट बुल्स ट्राइब हो सकता है। बेलॉप यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, इससे तुम्हारी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जोन 13 से अभी कैंप के लिए निकल जाना चाहिए। फिर बेलॉप कहता है मैं समझ गया कमांडर और वहाँ से चला जाता है। और हमारा जन बाकी लोगों से कहता है और तुम सब अच्छी तरह से जोन 13 को चेक करो और वो सब भी यस कमांडर कह के और चेक करना शुरू कर देते हैं। हमारा जिन चेक करते हुए जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे काफ़ी बुरा एहसास हो रहा है क्योंकि यह मिशन मेरे फादर ने डायरेक्टली हमें ऑर्डर देकर दिया था लेकिन अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। क्या मुझे कोई गलत फैमिली हुआ था कि मेरे फादर मुझे इस टेस्ट के जरिए परखना चाहते? हमारा जिन ऐसे कहते कहते वाटर ट्राइब के लोगों के पास पहुंच जाता है। वाटर ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है जो ब्लू कलर के क्यूट से ड्रैगन जैसे दिखते हैं। वो ब्लू कलर के ड्रैगन हमारे जिन को टीम को देखकर हमारे जिन के टीम के पास आते हैं और उनमें से एक हमारे जिन को मच्छी देता है और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, ये से तुम खा लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। फिर जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, मैं अगली बार इसका रीपे ज़रूर करूँगा तुम्हें। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जाएंगे। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो 10 मिनट की नहीं बना पाया और एक दो जगह पर मैं आपको सही से समझा नहीं पाया क्योंकि मेरे घर के बाजू में शादी हो रही थी एक शख्स की, वो गाना बजा रहा था, इसलिए मेरे को जितना मौका मिला जल्दबाजी में बनाया, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो गया, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरी वीडियो हर 2 से 3 दिन के अंदर आता है। चलिए अब चलते, बाय बाय।